डियर स्टूडेंट्स, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की है, अब हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को देखते हैं। इसमें हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के केस से स्टार्ट करेंगे। और जो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका जस्ट ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। दैट इज़ वाई से हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसका जो प्रोसेस है इसमें हम एक सर्टन टाइप ऑफ कंडीशंस यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहन टक्कर कंडीशंस कहते हैं, जो 1951 में प्रेजेंट की गई थी। और ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस जो हैं ऑप्टिमाइजेशन की, ये उस पे बेस करती हैं और उससे मिलती जुलती हैं। इन्हें हम देख लेते हैं कंडीशंस क्या कहती हैं। प्राइमरीली इसमें यह है कि दो टाइप्स की कंडीशंस हैं, एक है जो वेरिएबल्स पे बेस करती है, दूसरी है जो मल्टीप्लायर्स पे बेस करती है। वेरिएबल्स पे जो बेस करती है वो आपको नज़र आ रहा है कि वेरिएबल एक्स जे के लिहाज से है, और जो मल्टीप्लायर्स के पे बेस करती है वो लैम्डा पे बेस कर रही है, लैम्डा आई पर। जे से मतलब ये है यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, और आई से मतलब ये है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं। और इसके कहने के मुताबिक ये है कि अगर हम लैग्रेंजियन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स जे के लिहाज से या किसी भी वेरिएबल के लिहाज से, और वो नेगेटिव हो सकता है और इक्वल हो सकता है ज़ीरो के, जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में होता था। तो उसके साथ अगर एक्स जे जो है वो पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, दैट इज़ नॉन नेगेटिव हो, तो उस केस में इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो इन दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो है, जिसकी वजह से इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है इस प्रोडक्ट का जिसमें हमने एक्स जे को और इस डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया। इस टर्म को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। ये बेसिकली एक कंडीशन है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर जे की जो रेंज है वो बताई गई है और यहाँ पर आई की रेंज बताई है। यहाँ पर हमने जिस तरह लैम्डा के लिहाज से डेरिवेटिव निकाला, इस तरह हमने उसकी नॉन नेगेटिविटी भी बताई और ये बताया कि इन दोनों में से दोनों या एक ज़ीरो होंगे तो फिर ये कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस की कंडीशन पूरी होगी। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं यूटिलिटी की। इसमें प्रोडक्ट टर्म है, नॉन लीनियर है, क्योंकि इनकी पावर्स का सम वन आने के चांसेस नहीं है। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि दिए, ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट और ये दूसरा कंस्ट्रेंट। उसके बाद इसका पहला स्टेप ये जिसमें हम लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे। इसमें जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे उतने ही मल्टीप्लायर्स होंगे। ये है ओरिजिनल फंक्शन और ये है मल्टीप्लायर जो इंट्रोड्यूस करवाए। यहाँ पर पहला मल्टीप्लायर पहले कंस्ट्रेंट से, दूसरा मल्टीप्लायर दूसरे कंस्ट्रेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद स्टेप टू में हम कहन टक्कर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे जो कि मैक्सिमाइजेशन वाले वर्जन में है, जिसमें ये दो नेगेटिव होती हैं। यहाँ पर हमने जे लिखने के बजाय एक्स और वाई लिख दिया, क्योंकि जे जो है यहाँ पर एक्स और वाई से रिप्लेस हो रहा है। ओनली टू वेरिएबल्स आर देयर। बाकी जो चीज़ है वो वैसी ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। चूंकि दो वेरिएबल्स हैं तो इसलिए आप देख रहे हैं कि दो मल्टीप्लायर्स जनरेट किए गए। सो मल्टीप्लायर बेस्ड कंडीशंस हमने नोट कर ली और वेरिएबल बेस्ड कंडीशन इस केस के लिए। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया इस फंक्शन को एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, लैम्डा वन और लैम्डा टू के लिहाज से। ये होगी वेरिएबल बेस्ड कंडीशन और ये हो गई मल्टीप्लायर बेस्ड कंडीशन। इनके सोल्यूशन आपके पास राइट हैंड साइड पे हैं। इन सोल्यूशंस के बाद हम इन्हें इन इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इन इक्वालिटीज़ कैन बी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इन इक्वालिटीज़ को जब हम डेवलप कर लेंगे तो इट बिकम्स ईजियर टू सॉल्व दीज, ताकि हम एक्स वाई और लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यूज़ को निकाल लें। इसका स्टेप थ्री जो होता है इसमें हम ट्रायल सोल्यूशन बिल्ड करते हैं। और ट्रायल सोल्यूशन से मतलब ये है कि हम लैम्डा वन और लैम्डा टू को अगर नॉन ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं तो कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस की कंडीशन के मुताबिक ये जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। इस केस में लैम्डा वन के पॉजिटिव होने से ये टर्म ज़ीरो होगी, और लैम्डा टू के ग्रेटर दैन ज़ीरो होने से दूसरी टर्म ज़ीरो होगी। ये वही चीज़ है जो कि हम अभी स्लैकनेस कंडीशन में पढ़ के आए हैं। ट्रायल सोल्यूशन केस टू के लिए भी करते हैं। पहले हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर ये ना काम करे तो हम दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने मल्टीप्लायर्स को ट्रीट किया था, यहाँ पर हम वेरिएबल्स को ट्रीट करेंगे कि वेरिएबल्स अगर नॉन नेगेटिव है यानी कि पॉजिटिव है तो जो दूसरी टर्म है इस प्रोडक्ट में वो ज़ीरो होगी। यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये वो हमारे पास कंडीशन बन गई जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। पहला ट्रायल सॉल्यूशन ये है, उसके लिए हमने ये करना पड़ेगा। इससे मतलब ये है कि पहले को भी ज़ीरो के बराबर और दूसरे को भी ज़ीरो के बराबर। इसकी वैल्यू ये थी, हमने सब्स्टिट्यूट की, और इसकी वैल्यू ये थी, ये हमने सब्स्टिट्यूट की। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। x की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास आ गई है।
तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और उसके बाद लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की भी वैल्यूज हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इस डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे और इस डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। और इसके बाद लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी और लैम्डा 2 की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इस सोल्यूशन को ईजिली कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई एडवांस टूल यूज़ नहीं हो रहा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने नोट किया, उसके अंदर वैल्यूज़ लगाई और उसके बाद उसकी मैक्सिमाइज्ड वैल्यू नोट कर ली। जनरल कंस्ट्रेंट्स थे, उनको चेक किया कि एक्स और वाई की वैल्यू लगाने से क्या वो मीट होते हैं, और आपने देखा वो ट्रू साबित हो रहे हैं। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी मीट हो रहा है। सो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये मैक्सिमाइज्ड वैल्यू है अगर हम एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ यूज़ करें, और ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के ज़रिए हमने सॉल्व किया।